नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर। मैं मनीष असवाल लेकर हाजिर हूँ आपके लिए नई क्लास। और आज से अपन यहाँ पर चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। प्रत्येक चैप्टर को अपन डिटेल वाइज पढ़ेंगे और जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टडी मटेरियल भी आपको टेलीग्राम के लिंक चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा टेलीग्राम का, उस पर आप क्लिक करेंगे और वहाँ से अपनी PDF प्राप्त करेंगे। PDF कब मिलेगी ये आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे जैसे आपका चैप्टर कवर होगा उस तरीके से आपको PDF मिलती जाएगी। ठीक है, अब मैं आपका ज़्यादा समय ना गवार करता हुआ आगे बढ़ता हूँ, अपने वीडियो पर आते हैं, अपन क्लास पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो लोग यहाँ पर जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, उन लोगों से आग्रह करता हूँ कि वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इतना शेयर करें, क्योंकि आप अपने साथ में अपने दोस्तों मित्रों सभी को यहाँ पर जोड़ें और लाभान्वित करें इस स्टडी के माध्यम से। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि क्या पढ़ेंगे आज। तो मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग अपन स्टार्ट करेंगे और रीजनिंग में जो आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन, वो चैप्टर है बेटा क्लॉक टेस्ट, यानी कि घड़ी का परीक्षण। यहाँ पर क्लॉक टेस्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं, घड़ी जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिक चीज़ों से मैं बात करूँगा। सबसे पहले देखिए घड़ी में क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपको आने वाले एग्जाम्स में, और पहले क्या पूछा गया था और अब क्या पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर डिटेल में आपको बताऊँगा। सबसे पहले देखिए, ये कोई भी एक घड़ी होती है और घड़ी यहाँ पर कौन सी बात की जा रही है बेटा, एनालॉग क्लॉक। एनालॉग क्लॉक का मतलब समझते होंगे आप, जो दीवार घड़ी पर होता है वही दीवार घड़ी के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। तो देखिए एनालॉग क्लॉक कुछ इस तरीके से होता है जिसमें आपको 1 से लेकर 12 तक की कुछ संख्याएं यहाँ पर निरूपित होती है। कहने का मतलब ये जो घड़ी है इसमें 1 से 12 तक की संख्या निरूपित है। साथ में मैं आपको कहूँ कि ये घड़ी का जो पाथ है, घड़ी का जो पथ है वो कौन सा होता है बेटा, वृत्ताकार पथ होता है। घड़ी का जो पथ होता है वो वृत्ताकार पथ होता है। इसलिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि वृत्त में पूर्ण रूप से वृत्त में आपको टोटल कोण कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री। देखिए यहाँ पर घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सबसे पहले कोणों से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा और एक एक चीज़ को मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि देखिए वृत्ताकार पथ पे टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। कहने का मतलब ये जो घड़ी है इसमें भी टोटल कितने डिग्री का कोण बनेगा बेटा, 360 डिग्री का। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर 12 तक की गिनती लिखी हुई है। कहने का मतलब इस घड़ी को कितने भागों में बांट दिया गया, 12 भागों में। क्लियर है, 12 भागों में बांट दिया गया और 12 भागों का टोटल यानी इस पूरी घड़ी का टोटल कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 360 डिग्री का। अब मैं बात करता हूं कि अगर मैं एक भाग का कोण निकालूं तो ध्यान दीजिएगा, 12 भागों में 360 डिग्री का कोण, तो एक भाग में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360/12 अर्थात 30 डिग्री का कोण यहां पर बनेगा। अब समझिएगा एक भाग किसको कहते हैं, किस तरीके से अपन यहाँ पर कोणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, एक सुई अगर मान लो 12 पर है, दूसरी सुई 1 पर है, तो ये बीच में क्या हुआ बेटा, ये एक भाग कवर हुआ और ये जो एक भाग है वो कितने डिग्री का एंगल होगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है, ये एक भाग का मान कितने डिग्री का हो गया है बेटा, 30 डिग्री का। अगर मैं बात करूं 12 से लेकर 2 के बीच में, या यूं मान लीजिए एक सुई 4 पे एक 7 पे है, दोनों के बीच में कितने कोण भागों का अंतर है, 1 2 3 भागों का अंतर है। तो स्वाभाविक बात है 3 भागों में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। क्लियर है, 3 भाग में 90 डिग्री का क्यों बन जाएगा, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं 12 भागों में 360 है, एक भाग में 30 डिग्री है, तो 3 भाग में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। यहां तक क्लियर है आप सभी के, मेरे को आशा है आपको यहां तक क्लियर होगा। और अगर इधर तक क्लियर है तो अपन अब अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ध्यान दीजिएगा कि अगर मैंने यहां पर आपको बताया है कि जो 12 भाग है उन 12 भागों का जो मान है वो अपना कितने डिग्री का हुआ है बेटा, यहां पर 360 डिग्री का, और एक भाग का जो मान है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। अब मैं वापस से लेके चलता हूं कि आपको घड़ी में एक भाग का मान 30 डिग्री अपन ने मोटा मोटा यहां पर देखा था, और ये घड़ी का जो भाग है उसको मैं आपको वापस से समझा देता हूं, क्योंकि अब यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं सुइयों के बारे में। तो सुइयों के बारे में चर्चा करेंगे, कौन सी सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये सारी चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए कि देखो घड़ी में 3 प्रकार की सुइयां होती है। पहली जो सुई है वो है आपकी घंटे वाली सुई।
घंटे वाली सुई जो होती है वो सबसे छोटी सुई होती है। घंटे वाली सुई सबसे छोटी सुई है। मान लो वो पहले 12 पे थी, 1 पे आ गई। समझिएगा, घंटे वाली सुई की जो आकृति है वो मैंने आपको बताया कि ये छोटी सुई होती है। क्लियर है। और ये छोटी सुई पहले 12 पे थी, अब 1 पे आ गई, तो ये कितना भाग हो गया बेटा यहाँ पर? 1 भाग। और 12 से 1 पे आने में इस घंटे वाली सुई को कितना टाइम लग जाएगा? 1 घंटा। क्लियर है। ये 1 घंटे में 1 भाग कवर करती है। समझ में आ रही है आपको? 1 घंटे में 1 भाग कवर करने का मतलब 1 घंटे में ये कोण बनाती है 30 डिग्री का। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है आपको? अब ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे को हम बोलते हैं बेटा 60 मिनट। 60 मिनट में इसका कोण बनाया गया 30 डिग्री का। क्लियर है। 60 मिनट में अगर ये 30 डिग्री का कोण बनाती है तो मैं 1 मिनट में बात करूं तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? आधा डिग्री का। यहां तक क्लियर है आपको? तो घंटे वाली सुई के बारे में हमने बात की, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? आधा डिग्री का कोण बनाती है। आगे चलते हैं, ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अगर मैं आपको वर्बली पूछना चाहूं कि भैया ये घंटे वाली सुई 2 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी, तो जितने मिनट है उसका आधा कर दो। कहने का मतलब 1 मिनट है आधा, 60 मिनट है 30, जितने मिनट दिया गया है उसका आधा कर दो, कोण का माना जाएगा। 1 मिनट में आधा डिग्री, 2 मिनट में 1 डिग्री का, 5 मिनट में 2.5 डिग्री का, 7 मिनट में 3.5 डिग्री का, 10 मिनट में 5 डिग्री का। इस प्रकार से ये कोणों का मापन करती है। कौन सी सुई बेटा? घंटे वाली सुई। इसकी आकृति कैसी होती है? छोटी सुई होती है। दूसरी सुई की मैं यहां पर बात करना चाह रहा हूं। दूसरी सुई है जो आपकी है मिनट वाली सुई। दूसरी सुई यहां पर बात कर रहा हूं बेटा, ये मिनट वाली सुई। इसका जो आकार है वो होता है मध्यम आकार की सुई, इसको मध्यम आकार की सुई बोलते हैं, और वैसे बड़ी सुई भी बोला जाता है। तो देखिए 12 से 1 के बीच में, ये भी वही एग्जांपल ले रहा हूं। मिनट वाली सुई पहले 12 पे थी तो मिनट होगी 00, और अगर 1 पे आ गई तो कितने मिनट हो जाएगी बेटा? 5 मिनट। समझ रहे हैं आप? मिनट वाली सुई 12 से 1 पे आने में कितना टाइम लेती है? 5 मिनट का। अर्थात ये 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का। क्लियर है। अगर ये 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी बेटा? ये 6 डिग्री का। क्लियर है। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का। और अगर 1 मिनट को अपन लिखें 60 सेकंड लिख सकते हैं अपन, क्योंकि 1 मिनट का मान 60 सेकंड के बराबर होता है। तो 60 सेकंड में ये 6 डिग्री का कोण बनाती है। और अगर मैं बात करूं कि 1 सेकंड, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पर बात करना चाह रहा हूं कि 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी बेटा? ये 1/10 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी कि 1 का 10वां भाग यहां पर कोण बनेगा। कौन सी वाली सुई के माध्यम से बेटा? मिनट वाली सुई के माध्यम से। एक बार वापस से समझ लो, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री 1 भाग कवर करती है, यानी 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। कौन सी सुई बेटा? घंटे वाली। मिनट वाली जो सुई है वो मध्यम आकार की 5 मिनट में 30 डिग्री बनाती है, यानी इसको 1 भाग कवर करने में 5 मिनट का समय लगता है, और 1 मिनट में ये 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस माध्यम से 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1/10 डिग्री का। क्लियर है। अब मैं तीसरी सुई के बारे में चर्चा कर रहा हूं। जो तीसरी सुई है वो है सर आपकी सेकंड वाली सुई। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो यहां पर देखिए सेकंड वाली सुई, यानी कि जो सबसे लंबी सुई होती है, सबसे बड़ी जो सुई होती है वो कौन सी होती है? आपकी सेकंड वाली सुई होती है। और यही बात मैं करूं कि ये 12 से 1 पे, यानी वही 1 भाग कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा? ध्यान दीजिएगा, 12 से 1 पे आने में कितना टाइम लग जाएगा इसको? 5 सेकंड। और 5 सेकंड में ये 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी बेटा? 6 डिग्री का। क्लियर है। 5 सेकंड में 30 डिग्री का कोण, तो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी बेटा? 6 डिग्री का। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है यहां तक? ध्यान दीजिएगा, मिनट वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का, और सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है यहां तक? आगे चलें बेटा। अब यहीं से आपको एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बेसिक क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से समझिएगा। 1 मिनट में घंटे व मिनट की सुई के मध्य, घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? कितने अंश का कोण बनेगा? ध्यान दीजिएगा,
समझ रहे हैं आप? यहां पर बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 मिनट में घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। ठीक है, सोच के देखिए एक बार, क्वेश्चन को सोच के देखिए फटाफट। रिप्लाई आप करेंगे यहां पर कमेंट बॉक्स में, आप जवाब देंगे। क्या आ रहा है? 1 मिनट में घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। तो देखिए यहां पर सबसे पहले जो सुई है वो आपको दे रखा है घंटे वाली सुई। ठीक है, कितने टाइम में देखना है? 1 मिनट में। ठीक है, तो मैं यहां पर बता रहा हूं कि घंटे की जो सुई है, घंटे की जो सुई है और एक हमारे को लेना है मिनट की सुई, दोनों के मध्य अंतर देखना है, मिनट की सुई के मध्य अंतर और घंटे की सुई के मध्य। तो देखो घंटे की सुई 1 मिनट में बेटा आपने पढ़ा था आधा डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का बनाती है बेटा? आधा डिग्री का भी बता चुका हूं। 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। और अगर मैं मिनट वाली सुई की बात करूं जो कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है बेटा? 6 डिग्री का। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है? तो इन दोनों के मध्य कितने डिग्री का अंतराल हो गया बेटा? 5.5 डिग्री का। ये 5.5 डिग्री का अंतराल कितनी देर में आया है बेटा? 1 मिनट में। 1 मिनट में घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितना अंतराल होता है? 5.5 डिग्री का। बात समझ में आ गई क्या बेटा? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत थोड़ी है? कहीं पे भी कोई समस्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको वहीं पर रिजॉल्व कर दूंगा। क्लियर है? तो देखिए 1 मिनट में दोनों के मध्य अंतराल 5.5 डिग्री का। चलते हैं अपन अगले पॉइंट पर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। और यहां पर अब देखते हैं अगला हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं डायरेक्टली यहां पर टाइप लेके चल रहा हूं, टाइप फर्स्ट टाइप में क्या क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा। टाइप फर्स्ट में हम देंगे किसी भी समय कोण ज्ञात करना। किसी भी समय कोण ज्ञात करना। किसी भी समय कोण कैसे ज्ञात करेंगे? अच्छा, ये पहली इंपॉर्टेंट बात है, कोण किस किस के मध्य पूछा जाता है तो ध्यान दीजिएगा, मिनट व घंटे की सुई के मध्य। मिनट व घंटे की सुई के मध्य कोण बनता है। केवल वही लिया जाता है, सेकंड की सुई के मध्य नहीं लिया जाता। उसका रीजन क्या है? रीजन बता दूं मैं आपको, क्योंकि सेकंड वाली सुई कभी भी फिक्स नहीं रहती है, वो आगे चलती रहती है। जैसे ही कोण नापने की कोशिश करोगे इतनी देर में फिर अपनी जगह चेंज कर देगी, तो वो जल्दी जल्दी जाती है, जबकि ये कुछ समय तक अपनी जगह पर सीमित रहते हैं। इसलिए यहां पर केवल और केवल मिनट और घंटे की सुई के मध्य ही कोण निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, मैं यहां पर देखो दोनों तरीके आपसे डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं, सबसे पहली चीज तो मैं यहां पर फॉर्मेशन भी लिखूंगा आपके लिए। तो देखिए क्वेश्चन है 2:10 पर, या सॉरी 20 मिनट लेके ले चलते हैं, 2:20 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितना अंतराल होगा या कितने अंश का कोण बनेगा। 2:20 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? कितने अंश का कोण बनेगा? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने आ गया, डायरेक्टली क्वेश्चन निकालना है। टाइम दे दिया है, यहां पर वही टाइप चल रहा है, किसी भी समय कोण कैसे ज्ञात करते हैं, 2:20 पर दे दिया। घड़ी का मैं आपको सामने बना के बता रहा हूं किस तरीके से ये कोणों को आप मापन करते हैं। इसके 2 तरीके हैं, ध्यान दीजिएगा। और जो 2 तरीके हैं उन दोनों तरीकों को मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, समझिएगा। 2:20 घंटे की सुई 2 पे होगी, मिनट की सुई 4 पे होगी कि नहीं होगी बेटा? यही कोई टाइम होगा क्या 2:20 का? घंटे की सुई 2 पे, मिनट की सुई 4 पे, दोनों के मध्य कितने भाग का अंतराल है? 2 भाग का। तो 2 भाग का मान कितने डिग्री हो जाएगा बेटा? 60 डिग्री। बात समझ में आया? 2 भाग का मान कितने डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। देखिए 2 भाग कैसे है, 2 से 3 1, 3 से 4 1, तो 2 भागों का अंतर, 2 भाग का मान 60 डिग्री। अब याद रखिए, क्या वास्तव में घंटे की सुई फिक्स 2 पे होगी? वास्तव में घंटे की सुई 2 पे होगी क्या भाई? घंटे की सुई बेटा 2 से थोड़ा सा आगे हो जाएगी, क्योंकि 20 मिनट हो चुकी है और घंटे की सुई थोड़ा सा आगे चलेगी। और कितना आगे चलेगी ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता है 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में घंटे की सुई कितना चलती है बेटा? आधा डिग्री। कितने मिनट हो गए? 20 मिनट। तो कितना चल गई बेटा? 10 डिग्री। कितना चल चुकी है? 10 डिग्री। 1 मिनट में आधा, 2 मिनट में 1, 4 मिनट में 2, 10 मिनट में 5, तो 20 मिनट में कितना आगे चली गई है? 10 डिग्री। तो बेटा ये कोण को कम कर रही है या बढ़ा रही है? देखो कोण को नीचे ला रही है। नीचे लाने का मतलब कम कर रही है, तो 10 डिग्री कम।
कितने डिग्री का कोण बनेगा? 50 डिग्री का। समझ में आ गई बात? यानी कि 2:20 पे कोण कितने डिग्री का होगा? 50 डिग्री का। ये तो हुई बात बेसिक जो अभी अपन ने पढ़ा है उसके द्वारा। लेकिन एक और फॉर्मेशन है इसका, और वो फॉर्मेशन क्या रहेगी तो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजे और बटे में क्या कर देंगे 2, तो इसके द्वारा क्या निकाल सकते हैं आप? कोण। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला रिपीट कर लीजिए एक बार मेरे साथ। 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजे बटे में 2। 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजे बटे में 2। सॉल्यूशन कर रहा हूं सर, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 11 गुणा मिनट कितनी? 20 माइनस 60 गुणा बजे कितने बेटा? कितने बजकर? 2 बजकर बटे में 2। यहां तक बात समझ में आ गई? 11 गुणा मिनट 20 और माइनस 60 गुणा 2 और बटे में 2। तो ध्यान दीजिएगा 11 गुणा 20 करेंगे 220, 60 गुणा 2 करेंगे 120 और बटे में 2। 11 गुणा 20 220, 60 गुणा 2 120 बटे में 2। 220 में से 120 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 100, और 100 में 2 का भाग दे दोगे तो कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 50 डिग्री का। समझ में आ गई क्या बेटा कि 2:20 पर कितने अंतराल बनेगा घंटे और मिनट की सुई के मध्य? 50 डिग्री का अंतराल। क्लियर है? कोई डाउट थोड़ी है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान रखिएगा। यहां तक समझ में आ गया आपको? मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन आपके लिए है, पेन कॉपी लेकर आप बैठे हुए हैं, और मेरा आग्रह है जो लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने चैनल पे लाइव हैं उनके लिए मैं खासकर कह दूं कि आप सदैव जब भी अपनी क्लास में आएँ तो पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे और वीडियो को कभी भी स्किप नहीं करेंगे। आगे आगे चलाना ही नहीं है, फॉरवर्ड करना ही नहीं है। जहाँ पे चल रहा है, जो चल रहा है उसको समझिए। आप समझेंगे, आपका टाइम मुझे पता है बहुत कीमती है, वहीं पर आप समझ के चलते रहें और एक ही बार में समझे, आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो बेटा एक बार वापस लिख रहा हूँ, कोण कैसे निकाला था? 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजे बटे में 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक कंडीशन और आती है। कंडीशन ये है कि यदि कोण माइनस में आए, यदि कोण माइनस में आए तो उसे 360 डिग्री से घटाएंगे। अगर कोण माइनस में आ जाए तो उसको 360 डिग्री से घटाना है। लेकिन ये कब करना है? जब कोण माइनस में आए। चूंकि माइनस में होता नहीं है कोण, फिर भी बता रहा हूं। अब कोण माइनस और इसका प्लस का समझ लीजिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था सिविल सर्विसेज में कि यहां पर ये कोण बी कितने डिग्री का है। ठीक है, अब यहां पे ऑप्शन नहीं था, और ऑप्शन आपका कौन सा नहीं था सर? समकोण 90 डिग्री जो आपको दिख रहा है। ये है तो 90 डिग्री, लेकिन ऑप्शन में था ही नहीं। तो ऑप्शन में नहीं था, स्वाभाविक बात है इसका कोण क्या होगा फिर? बाहर की तरफ से। समझ में आ गई क्या बात? अंदर से तो 90 डिग्री है, तो बाहर से कितना है भैया? 360 में से 90 घटा दो, ऑप्शन में था 270 डिग्री। क्लियर है क्या? कोई डाउट थोड़ी है? तो इस तरीके से इसको घटाने से क्या होगा बेटा? 360 में घटाने से उसका दूसरी तरफ से कोण आ जाएगा। ठीक है, अब चलता हूं, आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप करेंगे, बताएंगे आप मुझे। क्वेश्चन के लिए मैं वेट करूंगा आप कितनी जल्दी सॉल्यूशन करते हैं। यहां पर दे रखा है 4:35 पर कितने अंश का कोण बनेगा? पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे आप, जवाब की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं जी। फटाफट फटाफट, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सभी को नमस्कार। क्वेश्चन सोल्व करें बेटा। 4:35 पर आपको कितने अंश का कोण बनेगा? फटाफट, बिल्कुल। सभी को नमस्कार, सभी लोग यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं, सभी को नमस्कार। जितने लोग लाइव चल रहे हैं उन सभी से आग्रह कर रहा हूँ, आपको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, कंटेंट समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे तक पहुँचाएं, बहुत सारे बच्चों तक पहुँचाएं, क्योंकि हम लोग आपके लिए ही यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पर लाइव चल रहे हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जितना हो सके उतना लोगों को शेयर करें। ठीक है, 4:35, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लोगों के जवाब आने लग गए होंगे, बिल्कुल। देखते रहें बेटा, क्या करेंगे अपन? 4:35, फॉर्मेशन 11 गुणा 35, मिनट कितनी है बेटा? 35 माइनस 60 गुणा बजे 4 बटे में 2। ठीक है, 11 गुणा 35 माइनस 60 गुणा 4 बटे में 2। फॉर्मुलेशन को सॉल्व करें। 11 को 35 से गुणा करेंगे, 11 5 55, 11 3 33 और 5 38, 385। ठीक है, और 60 को 4 से गुणा करेंगे, 240 बटे में 2। 385 में 240 माइनस कर दें तो 5
उधर से 4, 145/2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सभी ने ऐसे किया है। तो 2 7 14, 2 2 4, 72.5 डिग्री का कोण बनेगा। बोलो समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत थोड़ी है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन वही आप सॉल्व करेंगे। फटाफट देखिए, 9:10 पर कोण निकालना है। सॉल्व आपको करना है, 9:10 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। फटाफट बिल्कुल लगे रहें आप, ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज को क्लियर कर रहा हूं मैं। 9:10 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य कोण कितने अंश का होगा। बेटा मेरा नाम मनीष असवाल है, मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। और आप पढ़ रहे हैं शकुंतलम इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल को अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है तो बिल्कुल चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, तथा आने वाली जो आपकी क्लासेज हैं उनको आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और जैसे ही क्लास लाइव हो तो आप लोग जुड़ जाएं। जी, कर लिया आपने सॉल्यूशन? फटाफट करें, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ भाई, फटाफट सॉल्यूशन करें। देखो क्या करेंगे, 11 गुणा मिनट 10 माइनस 60 गुणा 9 बजे 9 है बटे 2, तो ये हो गया बेटा 110 माइनस 540/2। अगर इसको माइनस करते हैं तो ये हो गया माइनस में, देखिए बेटा माइनस में 430/2। भैया माइनस में 430 और ये हो गया माइनस में 215 डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले कहा है अगर कोण माइनस में आए तो किस में से घटा देंगे, 360 से। इसको 360 से माइनस कर दो, फटाफट कर दो बेटा। 360 माइनस 215, तो यहाँ पर कोण हो गया 145 डिग्री का। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो सही आंसर आपका क्या है, 145 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट थोड़ी है, समझ में आ गई आपको? अब 2-4 क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूं जो आपको करने होंगे। सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, जो आपको होमवर्क में करने हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। सारी चीजें मैं आपको यहीं पर करवा दूंगा, सारी चीजें मेरी गारंटी है। आपके लिए होमवर्क के लिए 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है 3:05। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका 5:40। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका 10:20। ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, जो आपको इसी की तरीके से करने हैं जो टाइप फर्स्ट अपन ने पढ़ा है, ठीक है। कोई दिक्कत थोड़ी है बेटा, आपको क्लियर है यहाँ तक? ये 3 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 3:05, 5:40, 10:20, ये तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। समझ में आ रहे हैं आप तक? देखिए मैं क्लास को लंबा कभी भी नहीं खींचूंगा। स्टार्टिंग में अपन धीरे धीरे क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, और धीरे धीरे क्लासेस स्टार्ट करने का मतलब है कि यहाँ पर चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात देखो, जितना टाइम हो सकेगा उतना टाइम को आपको दिया जाएगा। सबसे पहले टाइम कम रख रहे हैं, धीरे धीरे क्लास का टाइम बढ़ाते जाएंगे। आपकी ये क्लास का टाइमिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अब से रीजनिंग का जो टाइमिंग है वो रीजनिंग रोजाना आपको 9 बजे सुबह मिलेगी, 9 बजे सुबह मिलेगी भैया। प्रातः 9 बजे आपकी क्लास रीजनिंग की हो जाएगी और रीजनिंग की 9 बजे वाली क्लास में आप अटेंड करेंगे। आज के लिए तो मैं इतना ही पढ़ाऊंगा बेटा, फिर अपन अगली क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे। आज की जो क्लास है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, और जितने लोग हो सके उतने लोगों तक इसको पहुँचाएँ। और अगर आपको कंटेंट समझ में आता है तो डेफिनेटली इसको लाइक करें, वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो बेटा वीडियो को लाइक करने में क्या जा रहा है। व्यूज़ तो बहुत सारे हो रहे हैं, मैं देखता हूं व्यूज़ बहुत सारे होते हैं लेकिन लाइक्स कम मिलते हैं। भैया लाइक्स भी करें आप, जब आप देखते हैं वीडियो को तो आपको लाइक करना भी चाहिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। मैं कह रहा हूं ज़बरदस्ती लाइक किसी को नहीं करना है, ज़बरदस्ती शेयर भी किसी को नहीं करना है, लेकिन अगर आपको वास्तव में मज़ा आ रहा है पढ़ने में, आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है, तो आप डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। आपका अपना चैनल है शकुंतलम इंस्टीट्यूट। मिलते हैं अगली क्लास में कल सुबह 9 बजे। थैंक यू।